आजमगढ़ सर्किट हाउस में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जमाल सिद्दीकी के आजमगढ़ दौरे पर मोहम्मद सद्दाम, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य, छत्तीसगढ़ प्रभारी परवेज आजमी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, पूर्व जिला अध्यक्ष हसन नसीम, जिला महामंत्री ब्रजेश चौरसिया, नगर अध्यक्ष मौजूद रहे। बैठक में शामिल होकर कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए जनपद के विकास के मुख्य धाराओं से जोड़कर लोगों तक सरकार का लाभ पहुंचाने और तमाम मुद्दों पर कार्यकर्ताओं को आवश्यक निर्देश दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। बहुत खुशी की बात है कि आज ऐतिहासिक प्रदेश जिसका दुनिया भर में नाम है आजमगढ़, वहाँ पे मुझे आज आने का मौका मिला है। मैं इस पवित्र धरती को सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आज जो हमारे भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय सदस्य सद्दाम साहब, उनके विशेष निमंत्रण पर आज यहाँ मेरा आना हुआ है और अभी सुबह से हम सब कार्यकर्ताओं के साथ भेंट मुलाकात कर रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से आजमगढ़ को भी मुख्य धारा से जोड़कर सरकार के कामों का लाभ यहाँ पहुँचना चाहिए और किस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, उनको विशेष प्रयास करके यहाँ जो सपा का एक प्रकार से अतिक्रमण है उसको अतिक्रमण से मुक्त कराना है। इन सब विशेष चर्चाओं के लिए आज हम यहाँ सब बैठेंगे, चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे। यहाँ पर ब्रिगेडियर उस्मान साहब का जो घर है वहाँ पर भी हम जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। ब्रिगेडियर उस्मान साहब जिनका बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी कुर्बानी है इस मुल्क के लिए, उनके जो जन्म स्थान है वहाँ पर भेंट देकर किस प्रकार से उनके कामों को, उनके बलिदान को पूरी दुनिया में पहुँचाया जाए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और लोगों से मिलकर भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुँचाने के लिए हम उस पर बात करने के लिए विशेष तौर पर यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है सर, आप सवाल ले लें। जी सर, आप आजमगढ़ में आए हैं, अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप भारतीय जनता पार्टी के, तो अल्पसंख्यक मोर्चा का क्या पैगाम है हिंदुस्तान के जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसको? देखिए, हम अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे भाई मिलकर देश को मजबूत बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान शुरू किया है। विकसित भारत की जो संकल्पना की है उसके लिए काम करना होगा। अभी तक की जो राजनीति थी वो बांटने की राजनीति थी। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को अलग करके, हिंदू मुसलमान को अलग करके, गरीब और अमीर को अलग करके, उसको कमज़ोर करके उन पर शासन करने की जो राजनीति थी, इसलिए भारत बहुत पीछे है। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में, माननीय योगी जी ने पिछले 7 सालों में प्रदेश और देश को आगे लेने का काम किया है, उसका सबसे ज़्यादा अनुभव हमारे आजमगढ़ के लोग ही कर रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर आजमगढ़ के लोग हमारे विदेशों में काम करते हैं, ज़्यादातर विदेशों में रहते हैं। आज हमारे पासपोर्ट की जो इज़्ज़त है, जो वैल्यू है, वो विदेशों में बढ़ी है। हमारी जो वैल्यू है, इज़्ज़त है भारतीयों की, वो विदेशों में बढ़ी है। तो इस काम को हमें सबको मिलकर आगे बढ़ाना है, भारत को मजबूत बनाना है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। इसके लिए अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, हिंदू, मुस्लिम सारे भाइयों को मिलकर काम करना होगा। इसी आह्वान के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा काम कर रहा है। तो क्या सर माना जाए कि अब मॉब लिंचिंग के नाम पर कोई मुसलमान मारा नहीं जाएगा? देखिए, मॉब लिंचिंग, दंगा, परिवारवाद, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और विशेष रूप से जब से माननीय योगी जी की सरकार है, जो बाहुबली हैं, जो धन्ना सेठ हैं, जो गुंडे मवाली हैं, वो प्रदेश छोड़कर भाग रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने के लिए अगर कोई घटना को मॉब लिंचिंग देकर हिंदू मुसलमान तनाव करने का काम अगर कोई करता है, तो मुझे लगता है कि ऐसी सस्ती राजनीति से हमें बचना चाहिए। अल्पसंख्यक मोर्चे के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अल्पसंख्यक की मैं अगर बात करूं, खास करके मुस्लिम कम्युनिटी की, तो बीजेपी की तरफ से उनके लिए क्या पहल की जा रही है ताकि उनकी दशा और दिशा में सुधार हो सके? भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और राज्यों में सभी समाज को एक साथ लेकर उनके विकास के लिए काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो योजनाएं लेकर आए हैं, लगभग 350 ऐसी योजनाएं हैं
जो अल्पसंख्यक समाज के लिए विशेष रूप से चलाई जा रही हैं। आप पढ़ो प्रदेश योजना देखें, आप जो सीखो कमाओ योजना देखें, महिलाओं में सशक्तिकरण होना चाहिए, उसके लिए नई मंजिल नई रोशनी योजना देखें। सारी योजनाएं जो हैं वो अल्पसंख्यकों को पहुंचाई जा रही हैं। और विशेष रूप से आप देखेंगे तो जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार है और योगी जी की सरकार है, ये गरीब कल्याण को समर्पित है। कांग्रेस और सपा बसपा के कार्यकाल में जिस प्रकार से अल्पसंख्यक और मुस्लिम समाज को गरीब बनाया गया, शिक्षा से दूर रखा गया, उन सारी योजनाओं का फायदा जो देश भर में चल रही हैं हमारा मुस्लिम समाज ले रहा है। इसलिए आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज़्यादा लाभार्थी, चाहे वो आवास योजना का हो, चाहे आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना का हो, चाहे जनधन योजना का हो, चाहे उजाला योजना का हो, चाहे उज्ज्वला योजना का हो, चाहे किसान सम्मान निधि योजना का हो, सारी योजनाएं जो चल रही है देश भर में, उसके सबसे ज़्यादा लाभार्थी मुस्लिम समाज है। और उसको लाभ पहुंचाकर, शिक्षा से जोड़कर उसका विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्योंकि हमें मालूम है कि गरीबी और अशिक्षा हमें लोगों से दूर लेकर जाती है, और इसी का लाभ गरीब और अशिक्षित रखकर हमारे अल्पसंख्यक और मुस्लिम भाइयों का जो बेजा इस्तेमाल, वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल सपा बसपा सरकार ने किया है, कांग्रेस सरकार ने किया है। हम शिक्षित करके लोगों को रोजगार से जोड़कर भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। सर, ये सरकार इतना कुछ मुसलमानों के लिए कर रही है, सर, जब शिक्षा ही सारी समस्याओं उसके बावजूद इसकी मुस्लिम मुखालिफ छवि बनी हुई है, ये उसको छवि सुधारने के लिए आप क्या कदम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने जन्म से, अपने स्थापना काल से सबका साथ सबका विकास पर काम कर रही है। मैं आपको 6 अप्रैल 1980 को लेकर जाना चाहूँगा। जब मुंबई के दादर में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, तो उस स्थापना की सभा जो हुई, उसके जो सभा अध्यक्ष थे वो मोहम्मद करीम छागला थे, बहुत बड़े मुस्लिम स्कॉलर थे और मुंबई हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। उनकी अध्यक्षता क्यों की गई? क्योंकि सभी का उसमें समावेश होना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई 6 अप्रैल 1980 को, तो जो 4 प्रमुख लोग थे, स्वर्गीय अटल जी भारतीय जनता पार्टी के,